दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम करमपुर था। करमपुर के पास एक घना और ख़तरनाक जंगल था। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसमें गया कभी वापस नहीं लौटा। रात होते ही वहाँ से डरावनी आवाज़ें आने लगती थी। लोग इसे रक्त पिशाच का जंगल भी कहते थे। अजय एक युवा जो पत्रकार था, इस जंगल की कहानी पर रिसर्च करने के लिए गांव पहुंचा। उसे ऐसी कहानियां पसंद थीं जो लोगों को डराए और सच की तरह लेकर जाए। गांव वालों ने उसे जंगल में जाने से मना किया, लेकिन अजय ने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगर ये सब सच है तो मैं इसे खुद देखना चाहता हूँ, अजय ने कहा। अजय रात के समय जंगल में दाखिल हुआ। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च और कैमरा था। जैसे ही जंगल में उसने कदम रखा, उसे ठंडी हवा का एहसास होने लगा। पेड़ों के बीच सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन कहीं कहीं से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुराना मंदिर मिला जो खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के दरवाजे पर खून के धब्बे लगे हुए थे और एक अजीब सा निशान बना हुआ था। 3 खंजर पंजे उस पर बने हुए थे। अजय ने तस्वीरें लेना शुरू किया। तभी अचानक उसे एक डरावनी कुर्राहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो घनी झाड़ियों के बीच चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थी। आंखें धीरे धीरे अजय के पास आने लगी। अब वह स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक विशाल राक्षस था। लंबे नुकीले दांत, पंजों से खून टपक रहा था और शरीर पर मोटी बालों की परत। ये रक्त पिशाच था। राक्षस ने गहरी और भारी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दुनिया में कदम रखने की? अजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों छुपे हो? राक्षस हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ हिलने लगे। मैं वो हूँ जिसे इंसानों ने बनाया है। मैं बदला हूँ, मैं पापों का परिणाम हूँ। राक्षस ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले इस गांव के लोगों ने अपने लालच में एक निर्दोष तांत्रिक को मार डाला था। तांत्रिक ने मरने से पहले श्राप दिया कि जो भी इस जंगल में कदम रखेगा वह उसकी आत्मा का भोजन बनेगा। मैं उस तांत्रिक की आत्मा हूँ जिसे इंसानों की पापी दुनिया से घृणा है। मैं हर रात यहाँ आने वालों को अपना शिकार बनाता हूँ। अजय ने समझा कि ये केवल राक्षस नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी जो इंसानों की गलतियों का बदला ले रही थी। अजय ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और झाड़ियां ही नजर आ रही थी। राक्षस तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। अजय ने अपनी टॉर्च बंद कर ली और झाड़ियों के पीछे छिप गया।
लेकिन राक्षस ने उसकी गंध सूंघ ली। उसने झाड़ियों को अपनी ताकत से उखाड़ फेंका। अजय ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के पास एक पत्थर से हमला किया, लेकिन राक्षस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। भागते हुए अजय को मंदिर के अंदर एक पुरानी किताब मिली। ये किताब तांत्रिक द्वारा लिखी गई थी और इसमें लिखा था कि रक्त पिशाच को हराने का एक ही तरीका है, उसके श्राप को खत्म करना। किताब के अनुसार राक्षस को हराने के लिए मंदिर के चक्र को सक्रिय करना होगा और तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए किसी इंसान को अपनी जान की बलि देनी होगी। अजय ने साहस जुटाया और चक्र को सक्रिय करने के लिए किताब में दिए गए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। राक्षस ने हमला किया, लेकिन चक्र के सक्रिय होते ही वह दर्द से चिल्लाने लगा। मंदिर की दीवारें हिलने लगी और हवा में अजीब सी बिजली गूंजने लगी। राक्षस ने कहा, तुम नहीं जानते कि ये श्राप सिर्फ मुझे ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि इसे ख़त्म करने वाला भी मरेगा। अजय ने जवाब दिया, अगर मेरी मौत से ये गांव बच सकता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मंत्र पूरा होते ही एक तेज रोशनी फैली और राक्षस गायब हो गया। अजय चक्र के बीच गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे और देखा कि अजय का शरीर वहां पड़ा था, लेकिन जंगल अब शांत था। न डरावनी आवाजें थी, न कोई खुर्राहट। अजय की बलि ने गांव को शराब से मुक्त कर दिया था। गांव वालों ने उसे हीरो की तरह याद किया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं खौफनाक भूतिया वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।